उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। शुभम द्विवेदी उन 28 लोगों में से एक हैं जिनकी पहलगाम में आतंकी हमले में जान गई। सीएम योगी ने शुभम द्विवेदी की पत्नी से भी मुलाकात की और उस समय ये पूरी घटना कैसे हुई इस बारे में जाना। इस दौरान सीएम योगी के साथ यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम को श्रद्धांजलि देने और परिवार को ढांढस बंधाने के लिए कानपुर स्थित उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली और सांत्वना दी कि सरकार उनके साथ है। शुभम के परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो हुआ वो क्रूर और कायरतापूर्ण था। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि आतंकवादियों ने मंगलवार 22 अप्रैल को दोपहर में पहलगाम के पास एक प्रसिद्ध घास के मैदान पर गोलीबारी की। इसमें कम से कम 26 लोगों की जान गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। ये हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद का घाटी में सबसे बड़ा घातक हमला है। आतंकवादियों ने मंगलवार 22 अप्रैल की दोपहर पहलगाम के पास एक प्रसिद्ध घास के मैदान पर गोलीबारी की। इसमें कम से कम 28 लोगों की जान गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। यह हमला 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में अब तक का सबसे बड़ा घातक हमला है। इसमें 31 साल के शुभम द्विवेदी की भी जान गई, जो घर के इकलौते बेटे थे और इसी साल फरवरी के महीने में उनकी शादी हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंटर संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। ये समूह अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जांच से बचने के लिए बनाया गया था। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों में 2 विदेशी भी थे, जिनमें से एक संयुक्त अरब अमीरात का और दूसरा नेपाल का था। साथ ही 2 स्थानीय लोग थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।